अगर 7 दिन भागवत सुनने मात्र से, केवल सुनने मात्र से जीव इस संसार बंधन से मुक्त होकर के भगवान की शरण प्राप्त कर ले, अगर ऐसा संभव हो तो आदमी जीवन भर खूब पाप कर्म करे, खूब दलाली करे, खूब 2 नंबर का काम करे, छीना झपटी करे, लूटपाट करे, जीवन भर कुकर्म करने के बाद 7 दिन का समय निकाले, 7 दिन बैठ करके भागवत की कथा सुन ले और मुक्त हो जाए। क्यों भैया संतोष जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो क्या केवल कहानियां सुनने मात्र से मुक्ति होगी? क्या कहानियां सुनने मात्र से हमारा जीवन सन्मार्गी हो जाएगा? नहीं, होगा। लेकिन कब? जब उन कथाओं को हम अपने हृदयांगम कर लेंगे, जब उन कथाओं को हम अपने जीवन में उतार लेंगे, तब भगवान श्री राम कि पिता महाराज दशरथ ने कहा था क्या कि तुम 14 वर्ष का वनवास जाओ? एक बार भी दशरथ ने अपने मुंह से कहा क्या? नहीं कहा। लेकिन भगवान राम गए, उन्होंने पिता की इच्छा के अनुकूल कार्य किया, यही पिता की आज्ञा है, यह मान करके कार्य किया। भगवान श्री राम की कथा ये सिखाती है कि हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए, किस तरह से अपने श्रेष्ठ जनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत जी महाराज जब चित्रकूट गए राम जी के पास राम को वापस करने के लिए, तो वहां राम ने कहा कि हे भरत तुम लौट जाओ। तो भरत ने वहां पर अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया। क्यों? क्योंकि वो धर्म है। अगर बड़े भाई की आज्ञा का पालन न किया होता, तो मैंने एक महात्मा से सुना कि जिस समय अंतिम दिन था, वापस जिस दिन लौटना था, उसके एक दिन पहले दिन में वशिष्ठ, विश्वामित्र, श्री जनक जी महाराज, जनक जी भी गए हुए थे चित्रकूट, और भरत जी से राम ने कहा कि हे भरत, मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि पिता ने तुम्हारे लिए राज्य नियुक्त किया है और मेरे लिए वन। मां को वचन दिए, तो वचनानुसार पिता की ही आज्ञा हुई। पिता के वचन झूठे नहीं होने चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो पिता ने वचन नहीं दिया, फिर भी उनके 2 वरदान हैं, मानो दे दिया। प्राण चले गए महाराज दशरथ के। तो राम ने कहा कि हे भरत, तुमको पिता ने अयोध्या का राजा बनाया है और मुझे वन का राजा बनाया। तो भरत ने कहा कि ठीक है। जब भरत को कुछ नहीं सूझा, भरत जान गए कि नहीं लौटेंगे, तो उस दिन भरत ने कहा कि हे राम, क्या तुम मुझे अयोध्या का राजा मानते हो? तो राम ने कहा कि जिस दिन पिता ने कहा उस दिन मैंने मान लिया कि तुम अयोध्या के राजा, मैं नहीं। आप कौन हैं? मैं प्रजा। भरत ने कहा कि प्रजा का धर्म है कि राजा की आज्ञा का पालन करें, और अयोध्या का राजा ये आज्ञा दे सकता है कि हे राम, तुम लौट करके अयोध्या चलो। तो क्या तुम आज्ञा का निर्वहन नहीं करोगे? क्या तुम राजा आज्ञा का पालन नहीं करोगे? तो वहां पर राम जी जान गए, कुछ उत्तर नहीं दे पाए। राम जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। गुरुदेव आप कहें। तो वशिष्ठ जी ने वहां पर रामचरितमानस में ये वर्णन है कि वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया कि भरत, ये राम है, ये रघुकुल की रीति है। यहाँ बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। तुम्हें अपयश की प्राप्ति नहीं होगी। जो बड़े कहें उसी का पालन करना ही धर्म है। तो भगवान की कथा ने ये सिखाया, राम की कथा ने ये सिखाया कि हम अपने श्रेष्ठों की आज्ञा का पालन करें।
तो कथा को सुन करके उस कथा को जीवन में उतार लें। हमसे श्रेष्ठ हमारे पिता, हमारे बड़े भाई जो हमें आज्ञा करें, बिना ही विचार, बिना विचार किए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तब इस कार्य को करते करते आप मुक्ति के मार्ग तक जाएंगे। ये कथा है, इस कथा को जीवन में उतार लेना आपको मुक्ति दिलाएगी। केवल कहानी सुन लेना, एक था राजा एक थी रानी, कहानी से क्या होगा? हाँ, भगवान की कथा, भगवत कथा में अनुराग उत्पन्न करेगी, अनुराग उत्पन्न करेगी। भगवान की कथाओं से आपका प्रेम होगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, और जब परिवर्तन आएगा तो जरूर आपका जीवन बदल जाएगा।